हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें पीछे की एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले के जो 6 क्वेश्चन हैं वो इससे पहले वाले के वीडियो में मिल जाएंगे आपको, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने पास में, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर्स आर गिवन बिलो। आपको I और V की वैल्यू दे रखी है। I क्या है आपके पास में करंट और V क्या है आपके पास में वोल्टेज। अब इसने ये बोला है कि I की वैल्यू और V की वैल्यू दोनों आपको मिली हुई है। आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है V और I के बीच में और कैलकुलेट करना है रजिस्टेंस उस रजिस्टर का। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपने पास में क्या होगा कि I और V की वैल्यू से ग्राफ ड्रॉ करना। तो जिन बच्चों को ग्राफ ड्रॉ करना आता है वो इजीली कर पाएंगे, और जिन बच्चों को ग्राफ ड्रॉ नहीं करना आता है उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ग्राफ में क्या होता है। अपने पास में 2 एक्सिस होते हैं, x एंड y। आपके पास में x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ होती हैं। x की वैल्यू मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। y की वैल्यू मान लीजिए 1, 2, 3, 4। इस तरीके से कोई सी भी आपके पास में वैल्यूज़ हो सकती है। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना रहता है। वो कैसे हम करते हैं, ये मान लीजिए आपका x एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए आपके पास में y एक्सिस हो गया। अब अपने को क्या करना रहता है कि x की वैल्यूज़ को अपन देखेंगे। पहली वैल्यू कौन सी अपने पास में x की 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। y की वैल्यूज़ के लिए भी अपन पहले नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, x की वैल्यू 2, मतलब x की पहली वैल्यू कितनी अपने पास में 2 और y की पहली वैल्यू कौन सी है 1। तो x की पहली वैल्यू मतलब अपन यहाँ पे देखेंगे, x एक्सिस अपने पास में ये है, तो x की पहली वैल्यू 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाली अपनी पहली वैल्यू हो गई। ठीक है, y की पहली वैल्यू क्या है 1, तो y की पहली वैल्यू मतलब ऊपर है, y एक्सिस अपने पास में, तो 1 यहाँ पर देखेंगे हम। तो x की जो पहली वैल्यू है और y की जो पहली वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपको मैच करना है। तो मैच कैसे करोगे, इस लाइन को अगर आप ऊपर बढ़ाओ और इसको इधर बढ़ाओगे तो ये दोनों इस पॉइंट पे मैच होगा, तो ये आपको मिलेगा पहला पॉइंट। ठीक है, अब अपने को x की वैल्यू दूसरी वैल्यू कौन सी है 3 और y की दूसरी वैल्यू कौन सी है 2। इन दोनों वैल्यूज़ को देखेंगे तो x की वैल्यू 3 कहाँ हो गई यहाँ पे और y की वैल्यू 2 कहाँ हो गई यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों लाइन्स को मिलाएंगे इस तरीके से, तो इनका पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। राइट, इस तरीके से x की वैल्यू अगली वाली 4, y की वैल्यू अगली 3, तो x की 4 यहाँ पे, इसको आप ऊपर बढ़ाओ, और y की वैल्यू 3, इसको आप ऊपर बढ़ाओ, दोनों लगभग यहाँ पे मीट करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ। तो इस तरीके से बनता है आपका x और y का ग्राफ। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है कि i और v के बीच में ग्राफ बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है। v की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे मान लेंगे, और i की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, y एक्सिस पे मान लेंगे। तो ये देखिए, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। x एक्सिस पे हम लोगों ने नंबरिंग कर दी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये हमारे पास में वोल्टेज है। x एक्सिस पे हम लोगों ने वोल्टेज माना, y एक्सिस पे हम लोगों ने करंट माना। ठीक है, तो y एक्सिस की जो नंबरिंग करी हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 इसके अकॉर्डिंग करी। ये जो नंबरिंग हम करते हैं ये डिपेंड करती है हमारे पास में जो डेटा गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग। जो अपने पास में वोल्टेज है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अपने पास में 13.2। तो मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू वो लेनी है जहाँ तक आपका 13.2 आता हो। तो अपने पास में मालूम है कि 14 एक ऐसी वैल्यू है जहाँ तक आपका 13.2 आपको मिल जाएगा। राइट, तो अपन क्या करेंगे, इसके डिविजन्स कर लेंगे 2 से। आप चाहो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन उससे ग्राफ आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2, 4, 6, 8 ऐसे लिया है 2 का गैप में। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला अपने पास में जो v की वैल्यू है वो कितनी है 1.6, और i की वैल्यू पहली कौन सी है 0.5। तो आपको यहाँ पे v की वैल्यू मतलब कौन सी एक्सिस पर, x एक्सिस पर, तो हम लोग क्या करेंगे कि x एक्सिस पर पहले v की वैल्यू चेक करेंगे, एंड वो कितनी है 1.6। मतलब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पर है, तो लगभग इसका हाफ मतलब लगभग 1 आपका यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, तो 1.6 अराउंड आपका कहीं यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये अपन ने एक पॉइंट मान लिया। ये मैंने ग्राफ कॉपी में नहीं बनाया है, ये मैंने एक रफ बनाया है। अगर आप लोग ग्राफ में बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये मेरा एक रफ डायग्राम है। राइट, तो ये एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैंने फ्रेंड्स वगैरह ड्रॉ करें। तो आप लोग अगर
ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करोगे तो आपका बिल्कुल सही ऐप बनेगा। सो अब अगर मैं y को 0.5 पे लूँ, मतलब y मतलब जो करंट है मेरा वो 0.5 पे अगर अपन लेते हैं तो यहाँ पे 1 है, 1 और 0 के बीच में कितना आएगा 0.5, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट को जब आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास में है 3.4 एंड 1.0, तो 3.4 समथिंग यहाँ आएगा और 1.0 मतलब कि 1 आपको समथिंग यहाँ मिला ये वाला, तो इन दोनों को जब आप बढ़ाओगे तो अगला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को आप लोगे तो आपको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा, और जब इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, जो कि बन जाएगा आपका V एंड I का ग्राफ, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो अपना यहाँ कंप्लीट होता है कि प्लॉट द ग्राफ, तो ये हो गया अपना ग्राफ प्लॉट। अब अपने को क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने पास में 5 डेटाज गिवन है, I के और V के। ठीक है, तो I के जो पांचों डेटा है, पांचों वैल्यूज अपन लिख लेंगे 0.5, 1, 2, 3 एंड 4। V की जो वैल्यूज है वो भी लिख लेंगे अपन 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। करेक्ट। अब अपने को पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए V इज इक्वल टू अपने पास में होता है IR। ठीक है, यहाँ से अगर अपन R की वैल्यू निकाले तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I। अपने को हर एक केस में V की वैल्यू भी दी हुई है, I की वैल्यू भी दी हुई है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पूरे का मतलब इस वैल्यू का रेजिस्टेंस कितना आएगा वो यहाँ पे निकालेंगे, फिर इसका कितना आएगा वो यहाँ पे निकालेंगे, ऐसे एक एक का अपन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए अगर आप इसका फाइंड आउट करोगे तो V की वैल्यू कितनी है 1.6 डिवाइडेड बाय 0.5, क्योंकि I की वैल्यू 0.5 है आपके पास। अब आपको क्या करना है कि इसको डिवाइड 1.6 को डिवाइड करना है 0.5 से, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.2। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास में है 3.4 और 1, तो 3.4 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको 3.4 मिलेगा। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास में 6.7 एंड 2, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 3.35 मिलेगा। इस तरीके से अपने को 5 रेजिस्टेंस मिल गई, ये मिल गया R1, ये मिल गया R2, ये मिल गया R3, ये मिल गया R4 और ये मिल गया R5। ये हर एक डेटा का पर्टिकुलर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो गया। आपको क्या करना है, पूरे सर्किट का उस पूरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पांचों रेजिस्टेंस की वैल्यू आई अपने पास में, इन पांचों का मीन निकाल लेंगे। मीन आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा अभी। ठीक है, मीन कैसे निकालेंगे, जितने भी आपको रेजिस्टेंसेस गिवन है, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, पांचों रेजिस्टेंसेस को डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 रेजिस्टेंसेस है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 होता, 7 रेजिस्टेंस की वैल्यूज होती तो 7 से डिवाइड कर देते। अब पांचों की वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, अब इनको 5 से डिवाइड कर दिया अपन ने। इनको जब सबको सम करोगे आप तो मिलेगा आपको 16.65, और 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा R इक्वल टू 3.33। ये अपने आ गई रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इसके अंदर कंप्लीट हो गए। एक तो ग्राफ वाला जो कि हम लोगों ने यहाँ पे करा, और एक और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास में, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। देखिए इस क्वेश्चन में अपने को एक तो दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि जो V की वैल्यू है वो दे रखी है आपको 12 वोल्ट। ठीक है, और करंट की वैल्यू दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर, मतलब I इक्वल टू जो दिया है 2.5 मिली एम्पियर दिया है। तो मिली एम्पियर अगर आपको याद हो तो मैंने इसके जो नोट्स जब पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि मिली एम्पियर को अगर आपको एम्पियर में लिखना है तो अपन क्या करते हैं 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अपन एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर में कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एम्पियर जो है SI यूनिट है अपनी, मिली एम्पियर SI यूनिट नहीं होती है, दैट्स वाई। सो अब अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, मतलब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I। V की वैल्यू अपने पास कितनी है, 12 वोल्ट बैटरी लगा रखी है अपन ने, ये देखिए 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट हो जाएगा। और I की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 पावर -3। अब 12 को 2.5 से कट करोगे तो आएगा 4.8, और 10 की पावर जो -3 है वो नीचे एज इट इज रहेगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 4.8 तो एज इट इज रहेगा, और 10 की पावर -3 जो कि डिनोमिनेटर में है उसको जब आप न्यूमरेटर में भेजोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस की।
मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई वैल्यू नीचे होती है डिनोमिनेटर में, मान लीजिए 1/-10 है, 10⁻⁻4 है, इसको अगर आप ऊपर भेजते हो तो इट विल बिकम 10⁻+4, राइट। इसकी जो पावर हो जाएगी वो प्लस में आ जाएगी। और अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑलरेडी प्लस है तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये अपने हो जाएगा 4.8 × 10⁻3 ओम, ये अपने पास में आ गया रजिस्टेंस। ओके, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? मतलब आपको एक बैटरी दी हुई है जिसका वोल्टेज है 9 वोल्ट, राइट, और उसके साथ आपको 5 रजिस्टर दे रखे हैं, R1, R2, R3, R4 एंड R5। इन पांचों की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी आपको गिवन है, ठीक है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12। अब इसने पूछा है कि जो 12 ओम का रजिस्टर है सर्किट के अंदर, जो 12 ओम का रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो इसने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सीरीज, मतलब कि आपके पास में जो रजिस्टेंस कनेक्टेड हैं वो सारे सीरीज में कनेक्ट हैं। अब देखिए यहाँ पे हम वापस पीछे चलते हैं, अपने जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपन लोगों ने जो डेरिवेशन पढ़ा था सीरीज का और पैरेलल का, तो हम लोगों ने सीरीज में ये देखा था कि जो करंट होता है ऑल ओवर द सर्किट सेम रहता है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो ऑल ओवर द सर्किट सेम रहता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो अपने पास में सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, सीरीज में ऐड है, तो सीरीज में करंट कितना फ्लो होगा, जितना सर्किट का करंट होगा, जितना करंट सर्किट के अंदर होगा उतना ही करंट 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस भी होगा। इट मीन्स अगर आप किसी भी रजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट की वैल्यू देखोगे ना तो वो सेम आएगी, क्योंकि ये सीरीज में ऐड है। इनकेस अगर ये पैरेलल में होते तो करंट की वैल्यू अलग आती, करेक्ट। तो अपने को ज़्यादा लोड नहीं लेना है इसमें, अपने को सिर्फ इतना देखना है कि टोटल जो सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, ओके। तो उसके लिए अपने को ओवरऑल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए सबसे पहले। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे उसका, मतलब आर इक्विवेलेंट। तो देखिए अपने पास में 5 रेजिस्टेंस है डायग्राम में, 1 2 3 4 5, पांचों अपने पास में सीरीज में कनेक्ट है। तो अपन क्या करेंगे, पहले पांचों को अपन जोड़ लेंगे, और सीरीज का अपने पास में फॉर्मूला क्या आता है, RS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल टू R1 + R2 + R3 + R4 और R5, राइट। 0.2 R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू 0.3, R3 की वैल्यू 0.4, R4 की वैल्यू 0.5 एंड R5 की वैल्यू 12, ठीक है। इन पांचों को आप जोड़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा 13.4 ओम, ओके। ये अपने पास में आ गया टोटल रेजिस्टेंस, मतलब इस पूरे सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी दैट विल बी 13.4 ओम। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द करंट इन 12 ओम रजिस्टर। तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि करंट ही निकालना है सबसे पहले। करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, राइट। V की वैल्यू अपने पास में कितनी दी हुई है, 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पर 9/R की वैल्यू अपन लोगों ने कितनी निकाली, 13.4, करेक्ट। तो I कितना हुआ फ्लो, जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.67 एम्पियर, ठीक है। ये हुआ इस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट 0.67 एम्पियर। इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो होगा 0.67। अब देखिए आपसे अगर क्वेश्चन में 0.2 ओम के अक्रॉस पूछे, या इसके अक्रॉस पूछे, या इसके अक्रॉस, या इसके अक्रॉस, या इसके अक्रॉस, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी 0.67 एम्पियर, करेक्ट। तो अपना जो आंसर आएगा वो 0.67 एम्पियर ही आएगा करंट। अगर ये कनेक्शन पैरेलल में होते तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू आती है वो अलग आती, करेक्ट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑल ओवर द सर्किट करंट सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। आपको कितने रजिस्टर लगेंगे 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवाने के लिए 220 वोल्टेज सोर्स से, राइट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब कितने रजिस्टर, हाउ मेनी रजिस्टर्स जो कि कनेक्ट होंगे पैरेलल में, राइट।
यहाँ पे ये याद रखिएगा कि पैरेलल इसने दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये चीज़ अपने को गिवन है पैरेलल। अगर सीरीज में देगा तो कुछ क्वेश्चन डिफरेंट बन जाएगा और अगर पैरेलल में है तो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये निकालना है कि हर एक रजिस्टर का जो रजिस्टेंस है वो है 176 ओम, और आपको ऐसे कितने रजिस्टर लगाने पड़ेंगे, कितने रजिस्टर आप लगाओगे कि 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर सको 220 वोल्टेज सोर्स से। मान लो कि ये आपके पास में सोर्स है और ये आपकी एक लाइन सप्लाई हो रही है करंट की, ये है आपका 220। अब ये जो करंट सप्लाई हो रहा है आपका 5 एम्पियर हो रहा है, तो आपको ऐसे कितने रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे 176 ओम के, जो इस 5 एम्पियर के करंट को पास कर सके या कैरी कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को फाइंड करनी है, मतलब कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। करेक्ट, तो सबसे पहले अपने को जो इसमें करना रहेगा वो ये करना रहेगा कि एक रजिस्टर का रजिस्टेंस आपको 176 ओम दिया हुआ है, आपको इक्विवेलेंट रजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल सर्किट का, मतलब उस सर्किट के अंदर जो टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस है वो कितना लग रहा है। आर इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना रहेगा। सबसे पहले अपन आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अपने को पहले गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। करंट गिवन है 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट। करेक्ट, तो अपने को वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सच दैट करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड। सो अपन क्या करेंगे, पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है V = IR। आर को अकेला करेंगे तो V/I हो जाएगा। V की वैल्यू अपने को 220 वोल्ट दी हुई है, I अपने को कितना फ्लो करना है 5 एम्पियर, तो अपन 5 लिख देंगे। जब इसको डिवाइड करोगे दिया आएगा 44 ओम। करेक्ट, मतलब इस टोटल जो इक्विवेलेंट अपने पास में रेजिस्टेंस आया वो आया अपने पास में 44 ओम। अब देखिए ये 44 ओम आपको डिवाइड करना है अलग अलग रजिस्टर के अंदर, मतलब कितने रजिस्टर होंगे ये तो आपको फाइंड आउट करना है। करेक्ट, तो टोटल रेजिस्टेंस अपने को पता है और कितने रेजिस्टेंस होंगे जो मिलकर 44 ओम बनाएंगे। हर एक का आपको रेजिस्टेंस भी पता है, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है 176। तो अपन क्या करेंगे, अपने को टोटल दिया हुआ है और सारे काय में कनेक्ट है पैरेलल में, तो अपन सिंपल सी बात है पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन, ऐसे Rn तक चलता रहेगा। ठीक है, अब अपने पास में देखिए ये चीज अपने को नहीं पता कि कहाँ तक अपने को लेके जाना है। R1 1/R1 अपन ने लगा दिया, 1/R2 भी लगा दिया, 1/R3 भी लगा दिया। अपने पास में अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्स गिवन होते तो हम यहाँ पे एक चीज को खत्म कर देते, मतलब जैसे यहाँ पे R4 तक ही लेते, लेकिन अपन ने क्या कर रखा है आगे तक ले रखा है, मतलब 1n तक जा रहा है। ये n तक क्यों जा रहा है, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ रजिस्टर्स नहीं पता। ठीक है, इसलिए ये सीरीज अपनी n तक जा रही है। करेक्ट, तो अपन क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही चलने देंगे, अपन हर एक की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे। हर एक रजिस्टर की जो वैल्यू है अपनी 176 है, मतलब R1 की वैल्यू 176, R2 की वैल्यू 176, R3 की वैल्यू 176। राइट, और यही चीज आपकी n तक चल रही है। अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो अपन ने निकाला, मतलब जितने भी आप ऐसे रजिस्टर्स लगा लो उन सभी का जो सम आना है वो आपका टोटल आना है 44। तो अपन यहाँ पे R की जगह कितना कर देंगे 44। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सीरीज कहाँ तक जा रही है n तक, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे n × 1/176 ये चीज अपन लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये n नंबर तक जाएगा तो अपन क्या करेंगे n का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है n की वैल्यू निकालनी है, तो n को अकेला करेंगे तो 176 का मल्टीप्लाई काय में कर दोगे आप 1 में, तो ये हो जाएगा आपका n = 176 / 44। दैट विल बी, अगर आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 4, मतलब n = आ गया आपके पास में 4। और n क्या है आपके पास में नंबर ऑफ रजिस्टर्स, n है आपके पास में नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो कि आपके 5 एम्पियर करंट को लेके जाएंगे और 220 वोल्ट सोर्स से लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी टाइप का कोई डाउट लगे तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास में, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स each of 6 ohm resistance so that the combination has a resistance of 4 ohm 9 ohm। आपको रजिस्टर दिए हुए हैं, आपके पास में टोटल जो रजिस्टर दे रखे हैं वो 3 दे रखे हैं और हर एक का जो रजिस्टेंस है उसमें 6 ओम है। राइट, मतलब आपको R1 दिया है, R2 दिया है एंड R3 दिया है और सभी का जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास में 6 ओम है, मतलब हर एक का रेजिस्टेंस 6 ओम है। अब आप इन तीनों रजिस्टर को
ऐसे कैसे ऐड करोगे कि उनका जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो आपको 4 ओम मिलेगा और 9 ओम मिलेगा। मतलब ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, आपको 4 ओम मिलना चाहिए एक केस में और दूसरे केस में आपको 9 ओम मिलना चाहिए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो अपन एग्जाम्पल में या एनसीआर उसमें इंटेक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो ऐसे में अपने को क्या करना रहता है कि अलग अलग सिचुएशन में उनको ऐड करके देखना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर अपन इनको सीरीज में ऐड करके देखें, मान के चलिए कि अपने पास में 3 रजिस्टर है, 6 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम। अगर आप इन तीनों को सीरीज में ऐड करोगे तो सीरीज का अपने को फॉर्मूला पता होता है। सीरीज में क्या करते हैं कि तीनों को ऐड करेंगे, 6 + 6 + 6 दैट विल बी 18 ओम, करेक्ट। सीरीज में ऐड करोगे तो 18 ओम आएगा। क्या अपने को 18 ओम पूछा है क्या? नहीं, अपने को 18 ओम नहीं पूछा है। इसने एक तो 4 ओम आना चाहिए, एक 9 ओम आना चाहिए। तो 18 ओम कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा, तो मतलब अपन सीरीज में ऐड नहीं करेंगे। सेकंड केस अगर अपन ये देखें कि इनको पैरेलली ऐड करें तो पैरेलली ऐड करके देख लेते हैं अपन। 1/6 + 1/6 + 1/6, ये आ जाएगा आपका 6, ऊपर आ जाएगा आपका 3, राइट, 1 1 1 और ये हो जाएगा 6/3, तो 2 आएगा। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में दैट विल बी 2 ओम। तो अपने को 2 ओम भी नहीं पूछा, मतलब अपन पैरेलल भी इनको ऐड नहीं करेंगे। तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो आपको इसमें 2 सिचुएशन और होगी कि आप क्या करोगे कि रजिस्टर्स को सीरीज में ऐड कर लो, जैसे कि मैंने केस 1 में करा हुआ है। इफ 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड 1 इज इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम 4 ओम। मतलब कि अगर आप 2 रजिस्टर को सीरीज में ऐड कर दोगे और उन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा उस इक्विवेलेंट को इस रजिस्टर के साथ में पैरेलली ऐड कर दोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 4 ओम। अब ये अपन करके देखते हैं। देखिए ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, ये दोनों आपके काहे में है? सीरीज में। तो अपन क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सीरीज में जोड़ लेंगे। तो ये देखिए इसको अपन ने बोल दिया R डैश। R डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? R1 + R2, ये हो गया आपका R2, राइट। अब R1 की वैल्यू कितनी है? 6, R2 की वैल्यू कितनी है? 6 और 6 कितना हो गया? 12। ओके, अब अपने को क्या करना है कि ये जो 12 मिला ना, ये इन दोनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट मिला। तो अपन नया डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। ये अपन ने 12 लिख दिया उन दोनों को हटा के, 12 ओम रजिस्टर हो गया। और नीचे वाला कितना हो गया आपका? 6 ओम का हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का आपको क्या करना है? पैरेलल में ऐड करना है। तो पैरेलल का फॉर्मूला अपने को पता होता है, 1/r डबल डैश मान लेंगे, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा उसको 1/r डैश। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये है R डैश और ये वाला जो है R3, तो 1/r डैश + 1/r3। R डैश की वैल्यू है अपने पास में 12, R3 की वैल्यू है 6। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका 1 + 2/12 आएगा। सो ये हो जाएगा आपका 3/12। जब आप इसको उल्टा करोगे तो हो जाएगा 12/3, दैट विल बी 4 ओम, ठीक है। ये आ गया आपका 4 ओम। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपके पास में केस 2। इफ 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब 2 रजिस्टर को आप क्या करोगे? पहले पैरेलली ऐड करोगे, उसके बाद में उन दोनों का जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो आप तीसरे रजिस्टर के साथ में सीरीज में कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये डायग्राम देखिए, ये वाला रजिस्टर मान लीजिए R1, ये मान लीजिए R2। पहले इन दोनों को अपन पैरेलल में ऐड करेंगे। पैरेलल में कैसे? 1/6 + 1/6, तो ये हो जाएगा 6, 2, तो इसको उल्टा करोगे तो आएगा 6/2, ये हो जाएगा 3। मतलब ये मिलेगा आपको 3 ओम, ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो जो नया डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे अपन नया वाला, ये 3 ओम, और दूसरा वाला रजिस्टर कौन सा है? 6 ओम, तो यहाँ पे अपन 6 ओम लगा लेंगे। अब इन दोनों को आपको सीरीज में ऐड करना है। सीरीज में मतलब 3 + 6 दैट विल बी 9 ओम। तो ये अपने को फाइनल आंसर मिल गया 9 ओम, ठीक है। मैंने ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सारा नोट कर सकते हैं, ओके। तो ये अपने दोनों आंसर आ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत पीछे वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। देखिए इसमें अपने को क्या करना है कि एक तो पावर दी हुई है, एक वोल्टेज दिया हुआ है और एक करंट दिया हुआ है। ये 3 चीज़ें इसने आपको गिवन दी है। अब इसने ये बोला कि आप कितने इलेक्ट्रिक बल्ब लगाओ। ये पूछा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड इतना। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड? हाउ मेनी मतलब कितने बल्ब्स आप कनेक्ट कर सको, वो भी पैरेलल में, ठीक है, विच विद ईच अदर, जो क्या कर सके 5 एम्पियर के करंट को लेके जा सकें, राइट। तो
इसमें भी अपने को जैसा अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था लगभग वैसा ही करना रहेगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो जो चीज़ें अपन गिवन है वो नोट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट, पावर ऑफ ईच बल्ब, हर एक बल्ब का जो पावर है वो आपको दिया हुआ है 100 वॉट। ध्यान रखिएगा, हर एक अलग अलग इंडिविजुअल बल्ब का जो पावर है वो आपको गिवन है। करंट इसने दिया हुआ है कि 5 एम्पियर है। अब नंबर ऑफ बल्ब जो है आपको पता करना है, राइट। तो अपन क्या करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बल्ब्स n मान लेते हैं। अपने को जो चीज़ पता नहीं उसको अपन मान सकते हैं n। आप ये मैथ्स में बहुत करते भी होंगे, लेट दैट नंबर बी x, ठीक है। तो यहाँ पर अपन मानेंगे कि n है अपने पास में, ओके। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। अपने पास में हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है वो अपने को नहीं पता। तो सबसे पहले अपन हर एक बल्ब का इंडिविजुअली एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में पावर गिवन है। देखिए हर एक बल्ब, मतलब एक बल्ब अगर आपके पास में सीरीज के अंदर लगा है तो उसका जो रेजिस्टेंस कितना होगा वो अपन क्या करेंगे, पावर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। पावर वाले से क्यों, क्योंकि अपने को पावर गिवन है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, पावर वाला फॉर्मूला लगाया v इंटू आई, पी इक्वल्स टू होता है v इंटू आई। तो v को एज इट इज रहने देंगे, i की जगह पे अपन लिख सकते हैं v अपॉन आर। तो v अपॉन आर कर दिया, v का v में मल्टीप्लाई होगा v स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे अपन r को अलग कर लेंगे, r को यहाँ भेज दिया, p को यहाँ भेज दिया, तो ये जगह v स्क्वायर बाय p। अब v की वैल्यू है अपने पास में 220, p की वैल्यू है 10 वॉट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 220 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 48400। अपॉन में कितना है 10, 0 से 0 कटेगा, आपका कितना बचेगा 4840 ओम। ये आया आपके पास में एक बल्ब का रेजिस्टेंस, करेक्ट। ऐसे आपके पास में बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में ये चीज़ बोली है कि हाउ मेनी बल्ब्स, तो ऑलरेडी बहुत सारे बल्ब लगे होंगे। तो आपको क्या करना है कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस आपको मिल गया। अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा आपको वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो अपन किस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V इक्वल टू आई आर लगाएंगे तो यहाँ पे आर ई जो है इसको अपन बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो बेस में E लगा है, E का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो V अपॉन आई, V की वैल्यू कितनी है 220, I कितना है 5, तो ये आ जाएगा 44 ओम। मतलब कि उस पूरे सर्किट के अंदर जो भी आपके पास में सर्किट है, उस पूरे सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो है आपके पास में 44। और उस पूरे सर्किट में आपने बहुत सारे बल्ब लगा रखे हैं, आपने n नंबर ऑफ बल्ब लगा रखे हैं, और हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस आपके पास में कितना है 4840 ओम, ठीक है। तो आपको ऐसे कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन डिक्टो पीछे अपन ने जैसा करा था वैसा का वैसा बन गया। पीछे वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या करा था, पैरेलली ऐड किया था, तो 1 अपॉन आर पी कर लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये, ठीक है। अब 1 अपॉन आर ई, आर पी की जगह क्या लिख देंगे अपन आर ई की वैल्यू अपने पास में कितनी है 44, ठीक है। इस सीरीज को क्या कर देंगे n इंटू 1 बाय आर, जैसा कि अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। आर की वैल्यू अपने पास में कितनी है, ये आर क्या है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस। तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस अपन ने कितना निकाला 4840, आर ई अपन ने कितना निकाला 44। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू मिल जाएगा 4840 बाय 44, ठीक है। तो n इक्वल टू मिलेगा आपको, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 110, n इज इक्वल टू मिल जाएगा 110। मतलब कि आप 110 बल्ब आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, जो 5 एम्पियर को करंट को फॉरवर्ड करेंगे 220 वोल्ट लाइन से, ठीक है। तो ये अपना इसका आंसर हो गया, ओके। आज का वीडियो यहीं तक, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके बाद मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, तो बने रहिए और देखते रहिए वीडियोस, ओके। हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।